वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अच्छा, मैं जो आज के क्वेश्चंस हैं उनको शुरू में एक दफ़ा बता देता हूँ। 6 से 7 क्वेश्चंस हैं और ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आज कौन कौन से जो है ना क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। सो अगर आप उससे रिलेट करते होंगे या आप उसके बारे में जानना चाहते होंगे तो डू कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। और अगर लगे कि कहते हैं इसमें मेरी इंटरेस्ट का कोई नहीं है तो आई एम श्योर और बड़ा कुछ होगा यूट्यूब पे देखने के लिए। तो आज के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं जल्दी से करता हूँ। एक क्वेश्चन था कि कहते हैं मुझे एक फ़ोबिया सा है, मुझे गर्मी के अंदर एक फ़ोबिया सा रहता है कि कहते हैं मैं अभी से बेहोश हो जाऊँगा और छोटी छोटी बातों को लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंस होता हूँ। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि क्रिटिकल थिंकिंग हम कैसे शुरू कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन था सेल्फ़ कंट्रोल के ऊपर कि सेल्फ़ कंट्रोल के ऊपर कोई बात करें। और भाई एंग्जाइटी की वजह से बॉडी पेन रहता है। अच्छा हाँ, और एक ये कहते हैं जो बॉडी पेन्स होती हैं, जो क्रोनिक इश्यूज़, मैंने बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात की एंग्जाइटी के अंदर, तो एक इसको कवर कर लेते हैं। बाकी अच्छा भाई, एक है माइंड चैटिंग के ऊपर ना, कि माइंड चैटर बंद ही नहीं होता मेरे दिमाग का, तो हर वक्त ना चैटरिंग से चलती रहती है। एक ये रहा हो गया। फिर एक क्वेश्चन था कि अच्छा, ये मेडिसिन से रिलेटेड वैसे मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ क्वेश्चंस लेने के लिए। मेडिसिन के लिए आपको हमेशा जो है ना साइकाइट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। बट इनका क्वेश्चन ये था कि मैं मेडिसिन जब लोगों के बारे में कि मेडिसिन वो लेते हैं तो कहते हैं ठीक रहते हैं, जब छोड़ देते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसके रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो मैं अपने जो मैंने जितना अर्सा वो रहा है वो तो एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। तो आई एम श्योर कि अगर आप वो तसल्ली से देख लो कोई मेरी वीडियो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सर हमने लाइफ में जो कुछ अचीव करना है का सोचा होता है एंग्जाइटी होने के बाद, क्या हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कि ये क्वेश्चन था। और एक आखिरी क्वेश्चन था कि कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया होने का वहम रहता है तो इससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो ये आज के क्वेश्चन हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि था कि गर्मी को मौसम से रिलेटेड। वैसे तो मेरी अगेन इसके ऊपर एक वीडियो मुझे अभी तक याद है कि मैंने बनाई थी कि सीजन्स का या वेदर का हमारी एंग्जाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, और बिल्कुल इफ़ेक्ट होता है। और कुछ लोगों को सर्दी में ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ज़्यादा डिप्रेशन होती है, और कुछ लोगों को गर्मी से। अब गर्मी से क्या होता है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है हमारी बॉडी जो है ना वो रॉन्ग सिग्नल्स दे रही होती है। इसी को डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, रॉन्ग सिग्नल्स ऊपर जा रहे होते हैं। बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आता है, रॉन्ग सिग्नल्स ऊपर आ रहे होते हैं, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल यही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अब कई लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज करो और वो बड़ा डरते हैं। वो कहते हैं सर एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमें डर लगता है। डर क्यों लगता है? कि कुछ हो जाएगा, हमारा वो कहते हैं हमें पैनिक हो जाता है। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, क्योंकि एकदम से बॉडी में थोड़ा सा चेंज आया, हार्ट बीट तेज़ हुई, नॉर्मल है। थोड़ा सा ब्लड फ्लो अंदर चेंज होता है, नॉर्मल है। सांस आपका फूल जाता है, नॉर्मल है। अब ये सारी चीज़ें जब किसी एंग्जाइटी वाले बंदे के साथ एकदम से होती हैं ना, बॉडी के अंदर हल्का सा चेंज आया, रॉन्ग सिग्नल फियर्स के सिग्नल ऊपर आना शुरू होते हैं, यही तो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह गर्मी के अंदर एकदम से बड़ी गर्मी लगती है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हमें अब वो वैसे ही हमने देखा होता है कि ये स्ट्रोक की वजह से इतने लोगों के साथ हमें लगता है बस यही होने लगा, यही कुछ होने लगा, मैं अभी फेंट हो जाऊँगा, अभी कुछ हो जाएगा। हम डर जाते हैं, ठीक है, होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो जो डर होता है ना, वो एंग्जाइटी के अंदर डबल ट्रिपल होकर आ रहा होता है। एक बॉडी के अंदर चेंज आ रहा होता है, दूसरा हमें होता है कि जाहिर है हमने इर्द गिर्द कुछ सुन लिया होगा कि जी गर्मी की वजह से इस तरह हो गया, किसी को हीट स्ट्रोक लग गई, किसी को कुछ हो गया। वो हमारे अंदर और ज़्यादा एक फोबिया सा खड़ा हो जाता है। फिर हमारे अंदर एक ये बड़ा ज़्यादा फोबिया होता है। बहुत से लोग जो एगोराफोबिया का शिकार हो जाते हैं, बाहर नहीं जा पाते, उनको तब बाद जाके पैनिक ना हो जाए,
तो उसके अंदर भी ये होता है कि हम बाहर खड़े होंगे, एकदम से गर्मी की वजह से कुछ हो गया, मैं इधर फेंट ना हो जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ, ये लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ें हमें और ज़्यादा तंग करती हैं। तो इसका हल सिर्फ एक है, हो जाने दो। जितनी देर तक, मैं तो ये भी नहीं कभी बोलता किसी को कि आप ये क्या करो, नहीं कुछ नहीं होगा। मैं कितनी देर तक बोल सकता हूँ? लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे कुछ होगा तो नहीं, सर मुझे कुछ, मैं कहीं जाऊँगा कि यार कुछ नहीं होगा, जो कि ट्रू है, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ है, अगर आपको वहम है, टेस्ट भी करवा लिए, सारा कुछ कर लिया, सब कुछ ठीक है ना। तो अब जब मैं बोल दूंगा कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल जाएगी, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। आपको दूसरी स्ट्रेटजी के साथ जाना है, और वो ये है, आपने कहा सो व्हाट, होता है हो जाने दो यार, गिर जाऊंगा खैर है, फेंट हो जाऊंगा खैर है, बेहोश हो जाऊंगा खैर, देखी जाएगी। अभी नहीं हूँ, अभी ठीक हूँ, सांस आ रहा है, मैं चीज़ें फोकस कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ सारी चीज़ों को। मुझे अभी ज़िंदा रहना है, इंजॉय करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। जब फेंट हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये कुछ होगा, तब की तब देखी जाएगी। तो ये ही तरीका है एंग्जाइटी से निकलने का। ट्रस्ट मी, इसकी हैबिट बनती है, टाइम लगता है, दिल नहीं छोड़ना। मैं बार बार इन सारी चीज़ों को इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आप हैबिट बनाओ इसकी, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि सर हम क्रिटिकल थिंकिंग पर से शुरू कर सकते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये है कि क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए ना, आपने जो कुछ भी आज तक जानना है, सीखा है, जो आपको लगता है मेरा इल्म, ठीक है, उसको एक दफ़ा कटहरे पे खड़ा कर दो। अभी सच क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है, हम चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करें बाकी की, उसको तो छोड़ दो। अभी तक जो कुछ सीख लिया आपने, जो कुछ जान लिया, सबसे पहले तो उसको कटहरे पे खड़ा कर दो। उसको क्यों मान रहे हो आप? उन चीज़ों के ऊपर आप किस तरह यकीन करके बैठे हो? हमने, देखो मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है। मैंने कैपिटलिज्म के बारे में जब पढ़ना शुरू किया ना, तो बड़ी एक स्ट्रेन सी फीलिंग आई थी मेरी। मैं बड़ा टची टॉपिक है मेरे लिए, इसलिए मैं इसके ऊपर अक्सर बात करता हूँ। अब ये पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है, ये पैसे का जो सिस्टम है, आपको पता है ये सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर खड़ा होता है। ये सिर्फ, अभी आपको पता है मैंने किसी के पास जाना है, मैंने उसको पैसे देने हैं, वो मुझे उसके वो चीज़ दे देगा। एक मैकेनिकल फंक्शन क्रिएट किया है इंसान ने, पता नहीं किसी ने डिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद चलता आ रहा है। सबसे पहला मनी आई थिंक ये 16th सेंचुरी के अंदर बना था। वो भी बेसिकली एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़, एक ना पेपर इतना बड़ा सा शुरू हुआ था, जो जिसको मनी सबसे पहले हुआ था। वो फॉर्म सा था कि गवर्नमेंट की तरफ से कि इस चीज़ की ओर इतनी, इसकी हमने एक वैल्यू, एक खुद से वैल्यू कर दी है कि इसकी ये वैल्यू है, इसके ओर ये चीज़ मिल सकती है। बस बात को समझ नहीं है आपने। क्रिएट, उसके पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आज कभी किसी के ज़हन में आया है कि हो सकता है मैं जाके यार ये सामने वाले ये दुकान पे जाके या बेकरी पे जाके ये पैसे दूंगा और मुझे चीज़ नहीं देगा वो? व्हाट इज दिस? सारा सिस्टम इसी तरह वर्क कर रहा है, एंड वी फॉलोइंग दिस। मैं एम नॉट सेइंग कि कहते हैं ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ठीक है। अभी आपने इस चीज़ के ऊपर जाना भी नहीं है कि मैं क्या सही चीज़ जानता हूँ या गलत चीज़ में। क्रिटिकल थिंकिंग इज, पहले जान लो, देख लो कि मेरी इन चीज़ों की बेसिस क्या है ना। समझ रहे हैं आप बात को? कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोज करो आप चूज़ करते हो, तो क्या मेरी इससे एफिलिएशन इस पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए है कि ये मेरे अब्बू जान को बड़ी पसंद थी, मेरे वालिदैन को बड़ी पसंद थी, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को बड़ी पसंद थी? अगर तो ये है तो ये पहले सबसे पहली चीज़ है, इसको जानूं। या कि मैंने इसके ऊपर खुद गौर किया था और बड़ा न्यूट्रल हो के मैंने इसके पूरे रखा था कि अच्छा इसके अंदर ये प्रॉन्स हैं, ये कॉन्स हैं, ये फ्रांस हैं, तो फिर इसके ऊपर मैंने इसका, तो सबसे पहले अपने आप को कटहरे पे खड़ा करोगे और ख़ुद जो चीज़ें आज तक आपने जानी है, इंक्लूडिंग जो हमारे कोर्सेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारे हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा हुआ है, बड़ा कुछ। अब आज आप हिस्ट्री जब देखते हो, हर मुल्क
जितने मुल्क हैं, अब मज़े की बात आपको बताने लगा, आप उन सारों के जिसको हम यहाँ पर मुतालिया पाकिस्तान बोलते हैं या यहाँ पर हम सोशल स्टडीज़ बोलते हैं, ठीक है, इसी तरह ही हर मुल्क के अंदर ये स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो उस सब के अंदर, सारे मुल्कों के अंदर उसमें गुडी गुडी ही लिखा होता है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि कौन सही है या कौन गलत है, ठीक है, बट सब ही अच्छा अच्छा लिखते हैं। इसका मतलब है हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। तो अगर आपके अंदर ये डाउट आता है कि हाँ यार ये कैसे हो सकता है कि सारे ही ठीक थे, तो सारे ही मुल्क ठीक थे और पूरी इंसानियत जंगें लड़ती रही है, हाँ, तो फिर भी सब कुछ ही ठीक था, तो इसका मतलब है आपको प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा हुआ है, आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो अपने से शुरू करेंगे, जब आप अपने आप को देख लेंगे कि हाँ मैं अब अपने आप को मुतमिन कर सकता हूँ, मेरे पास सब लॉजिक्स हैं, तो फिर आप आगे चलना शुरू करते हो कि यार मैं और चीज़ों को देखता हूँ, अब एग्जिस्टेंस के ऊपर आता हूँ, मैं अब इस कायनात के ऊपर आता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन सी चीज़ बेहतर लगती है, कौन सी लॉजिक, कौन सी म्यार के ऊपर उतरती है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो हर चीज़ के बारे में ही क्रिटिकल आपको होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यही थी कि सेल्फ़ कंट्रोल के ऊपर करें तो मेरे नज़दीक तो गेन सेल्फ़ कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि मेरे इमोशंस मेरे काबू के अंदर हों या मैं अपने इमोशंस के ऊपर जो है ना कमांड रखता हूँ, क्योंकि सेल्फ़ कंट्रोल का मौजूद बेसिकली तो ये होता है ना कि हमें पता हो हम वो कोई मशीन तो नहीं है कि आगे मुझे किसी ने इस तरह दबा दिया तो मैं ऑन हो गया हूँ, आगे मुझे कोई गाली दे के चला जाता है तो मैं बस ऑन हो गया, मैंने गुस्सा ही करना, मैं कोई ट्यूबलाइट तो नहीं हूँ कि इसने बटन दबाया और मैं चल गया हूँ, इंसान हूँ। तो मेरे इमोशंस मेरे काबू में होने चाहिए, तो फिर ही मैं इस स्लाइड से डिफरेंट हूँ कि मैं उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहा। ये मेरे बस में होना चाहिए कि मैं किसी चीज़ को रिएक्ट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप मेडिटेट किया करो, ठीक है। आप मेडिटेट करो, आपके अंदर थोड़ा सा कामनेस आएगी, आप अपने आप को देखना शुरू करो, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को। तो जब जैसे ही कोई चीज़ आने लगी आप अवेयर होना शुरू हो जाओगे। तो उसके बाद आप यहीं से, मेरी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आई एम श्योर आप देख सकते हो सेल्फ़ कंट्रोल के ऊपर। भाई एंग्जाइटी की वजह से बॉडी पेन रहता है और क्या करें एंग्जाइटी से, कैसे बाहर आएँ। बॉडी पेन्स अगेन आपकी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है एंग्जाइटी से लड़ने के लिए। फियर में हो ना तो आपकी बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करती है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं उसके अंदर। फिर अगेन आप स्ट्रेस रहते हो, हर वक्त एंग्शियस रहते हो, वो ज़्यादा स्ट्रेस रहने की वजह से आपके मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब पता चल जाए कि मुझे एंग्जाइटी है, ये मेरे कोई मसल्स का इशू नहीं है, मेरा कोई बॉडी का इशू नहीं है, तो आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे काम करें, अपने आप को काम डाउन रखने के लिए। जो एंग्जाइटी टिप्स हैं मैंने इतनी शेयर की हुई थी हैं, अगर वो समझ नहीं आती किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कुछ भी आपको अब फिर एक रूट पता चल गया कि मुझे इसके ऊपर काम करना है। ये तो बड़ा अच्छा सा सोल्यूशन हो गया ना। आपको पता है कि मेरा ये इशू है और मुझे इसी के ऊपर काम करना है, तो आप सिर्फ फोकस रखो, मुझे एंग्जाइटी काम डाउन करनी है। बेतहाशा टिप्स हैं, मेरी वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, इतने लोगों ने बहुत बहुत अच्छी शेयर की हुई हैं और वो वाकई हेल्पफुल भी होती हैं। तो आप सिर्फ इस सारी चीज़ों को छोड़ दो, आपकी बॉडी पेन का इशू खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपकी एंग्जाइटी नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगेन सबसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके अंदर कोई ये नहीं है कि अच्छा यार फ़लाँ की टिप्स मुझे तो नहीं, उसको असर हुआ फ़लाँ। आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ यार प्रॉपर। तो इससे कभी भी शाई नहीं होना चाहिए किसी को आप, क्योंकि इसका प्रॉपर इलाज है, किसी भी बीमारी का जिस तरह होता है इसका भी है। तो आप इसके ऊपर काम करो। हम पता नहीं क्यों मुझे बड़े लोग मिलते हैं बड़े डरते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई। भाई माइंड में चैटिंग को कैसे कंट्रोल करूं और फालतू की डिबेट चलती रहती है दिमाग में। अच्छा, आपको ये पता है कि जब हम ये कहते हैं कि मुझे अपने दिमाग को जो है ना रोकना है, तो ये भी तो माइंड ही है ना जो ये चाह रहा है कि मुझे इसको रोकना है। आप उसका जाल समझो कि ये भी माइंड है। मुझे जब कोई कहता है ना कि मुझे इस तरह, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ थॉट ही नहीं, ये भी तो थॉट ही है ना आपकी।
कि आपको आप ये चाहते हो कि मुझे कोई थॉट ही ना आए। तो जब ये खुद एक थॉट है तो आप किस तरह इससे बाहर निकलोगे? जब तक आप इस चक्कर के अंदर रहोगे, पॉइंट इज आपको इस चक्कर से ही निकलना है। आपको ये भी सोचना छोड़ देना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, बस। तो करना क्या है? करना सिर्फ देख होश, क्योंकि ये सारा चक्कर बेहोशी का है। ट्रस्ट मी, मैं हमेशा बड़ी दफ़ा बोलता हूँ कि ये जो माइंड चल रहा है, मुझे थॉट्स आ रहे हैं, मैं किस तरह इससे निकलूँगा, मुझे इससे निकलने में मैं चाहता हूँ कि इससे बस निकल जाऊँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। आप जब तक आप उसी के अंदर रह के उसको किस तरह ख़त्म कर सकते हो। और ये एक और थॉट, आपने बाकी थॉट तो उधर ही रहेंगे, एक और थॉट पैदा कर ली कि मुझे सब निकलना भी है, ये भी एक थॉट है। छोड़ दो यार ये सारी चीज़ें, आपको नहीं निकलना। आपको क्या करना है? जानना है सिर्फ क्या सोच रहे हो, देखो बैठ के। चाहे यही सोच रहे हो कि मुझे इससे बाहर निकलना है, इसको भी देखो बैठ के कि इससे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इससे निकलना है, बस। क्योंकि ये सब कुछ बेहोशी है, ये जो माइंड सब कुछ कर रहा है। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, पर इस पर गौर करना आप कि ये भी सोच ही है। आपको इससे बाहर निकलना है तो इन सारी सोचों से अलग खड़े होकर सिर्फ इनको देखना है, क्योंकि ये सब बेहोशी है। होश सिर्फ देखने में है। ये होश आते ही सब धड़म से गिर जाएंगी। आप मेडिटेट करना शुरू करो, अपने थॉट्स को देखना शुरू करो, आपको यकीन आएगा कि मैं मियाँ भाई बातें नहीं कर रहा, ये वाकई इस तरह ही होता है। और इसी तरह था, अच्छा वो जो था कहते हैं मेडिसिन का, वो तो मैं अगेन अवॉइड ही करूँगा। आई वुड लाइक कि आप लोग जो है ना वो साइकाइट्रिस्ट वगैरह से इससे बारे में पूछा करो। और बाकी ये कि सर हम लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो एंग्जाइटी होने के बाद कर सकते हैं। इन स्वेयर एंग्जाइटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़ाहिर है आपका हर टाइम ही एक शदीद पैनिक के अंदर आ रहा है। आपकी बॉडी इश्यूज़ हैं, आपके बेशहाशा इश्यूज़ हो सकते हैं। और मैं तो फिर एक फ्रीलांसर था और मुझे खुद पता है कि मेरे लिए वो करना भी कितना मुश्किल हो जाता था। तो इन स्वेयर एंग्जाइटी आपको लाइफ ट्रैक पे लाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएट जो है ना उस अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आना चाहिए, ठीक है। और ट्रस्ट मी हो जाता है, कुछ टाइम लगता है, आप वापस आ जाते हो। तो इन माइनर एंग्जाइटी या एक मॉडरेट एंग्जाइटी, उसके अंदर आप अपनी लाइफ के अंदर डे टू डे काम कर सकते हो। बट ये है कि आपको उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगेन जिसको मैं बेतहाशा दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, डाइट का ख्याल रखना है आपको। उसके अंदर एक्सरसाइज शुरू करो, मेडिटेट शुरू करो। ट्रस्ट मी, आपकी अगेन माइल्ड या मॉडरेट एंग्जाइटी भी उससे काबू में रह सकती है और अपना डेली डे टू डे जो टास्क होते हैं वो कर सकते हो। और अल्टीमेटली मैं हमेशा बोलता हूँ, जो एंग्जाइटी से निकल जाता है इंसान, वो आम इंसान से ज़्यादा डीप होता है। या अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊँ, वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर होता है, ज़्यादा जो ना स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये एंग्जाइटी जो है अल्टीमेटली आपको एक ग्रो करने में भी हेल्प करेगी और वाकई जिसको बोलते हैं ना करैक्टर बना के आपको बाहर निकालेगी। तो इसको डील करना सिर्फ आप सीखते रहो, इस पे वर्क करते रहो। और अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है कि सर अगर सिक्सोफ्रेनिया होने का वहम रहा हो तो क्या करें? हो सकता है कि एंग्जाइटी में, देखो एंग्जाइटी के अंदर आपको बड़े वहम हो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ लोगे, आपको वही होने का वहम हो जाएगा। बचपन से ही हम लोग जो होते हैं ना साहस, हम किसी चीज़ के बारे में देख लेना, किसी बंदे को इस तरह हुआ हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ये कभी देखना, मैंने बहुत से लोग जो एंग्जाइटी के अंदर है ना उनको देखा है, वो बचपन से ही ऐसे होते हैं। उनको जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं भी हुआ था ना, वो तब से ही इस तरह, मैं खुद इस तरह ही रहा हूँ। किसी को कुछ हुआ तो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर लेता था कि मुझे भी इस तरह ही हो गया, मुझे भी लगता है मुझे इस तरह हो गया। और इस तरह ही हम फोबियाज क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह अगर आपने अब सिक्सोफ्रेनिया का ऑब्वियसली आपने कहीं पे पढ़ लिया होगा या देखा होगा, अब आपको तब से ये होगा कि मुझे यही। तो एंग्जाइटी में किसी को सिक्सोफ्रेनिया नहीं होता, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है और इस फोबिया को क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये जितने भी हम डर पैदा कर लेते हैं ना, तो इन सारों को ज़रा दूर दूर रखो। आई नो कि बड़ा मुश्किल होता है, बचपन से एक आदत पड़ी होती है, तो इसकी जगह एक ही मैं इधर कंक्लूड करता हूँ, जो करने वाला हो जाता है ना, जब आप कुछ कर रहे होते हो, वो सोचने वाला नहीं होता। हम जब कुछ कर नहीं ना रहे होते तो हम सिर्फ सोचते रहते हैं। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर ना, जिसको मैं कहता हूँ ना, माइंडफुल रहा करो, तो कहीं ना कहीं इंडल्ज रहो। आप बैठ के, इधर मैं बैठ के हूँ ना, तो चलिए, हमें क्या है, दिमाग है ना, उसको भी तो कुछ चाहिए, उसको भी वो हिंदी में बोलते हैं मनोरंजन चाहिए। वो बैठ के फिर क्या क्या खराफात आपको बैठ के जो है ना सोचने पे लगाता रहेगा। तो कोशिश करें कि आप उस तरफ ना ही जाएं, आप कुछ करें, आप कोई लाइफ के अंदर कुछ चीज़ शुरू करें, कोई हॉबी शुरू करें, कुछ भी शुरू करें, तो अल्लाह खैर करे, चीज़ें बेहतर ही होंगी। खैर आज के लिए इतना ही था।